नमस्कार साथियों। देखिए आज 23 अक्टूबर को पहली शिफ्ट में आपका जो सीईटी 12th लेवल का जो एग्जाम हुआ है जिसमें आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसमें इंग्लिश का पूछा गया था। यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस भरना था, यानी आर्टिकल आपको इसमें दिए गए थे। तो यहाँ पर देखिए इट इज़ ए प्लेजर टू डू, उसके बाद में कोई भी आर्टिकल यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद में बिजनेस विथ सच एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ए बाद में आर्टिकल नहीं और उसके बाद में एन, यानी ऑप्शन आपका जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको फिर से ब्लैंक स्पेस ही भरना था, डिटरमिनर भरना था। इसमें आपका आ जाएगा एवरी स्टूडेंट इन द क्लास पास्ड द एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो एवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फीचर इन राइटिंग ए नोटिस। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ये आपका आएगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला देखिए, आपको रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, सीरीज का क्वेश्चन है। हालांकि रीजनिंग के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको केवल रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करवाए जाएंगे। तो वहां पर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको जो श्रेणी दे रखी है 3, 15, 35, 63, उसके बाद में आपको बताना है क्या आएगा और लास्ट में 143। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपका 99 आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, प्लस को माइनस को तथा 8 और 7 को परस्पर बदलने के बाद में कौन सा समीकरण सही होगा। यानी चारों समीकरण आपको सही करने पड़ेंगे। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और 8 की जगह 7 आपको चेंज करना पड़ेगा। और आप जो ऑप्शन सी आपको समीकरण दे रखी है ये बिल्कुल सही तरीके से सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर 4 वर्षों के बाद में 7,464 और 8 वर्षों के बाद में 29,856 हो जाती है, तो उस धनराशि का मान कितना होगा। तो वो धनराशि आपकी 37,320 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक थैले में केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का जो अनुपात है वो आपका 5:8:3 है। यदि थैले में कुल सिक्कों का मान 144 है तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो 240 इसका करेक्ट आंसर आएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, इसके अंतर्गत आपको मानव इंसुलिन के संदर्भ में दे रखा है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। तो इसमें सबसे उपयुक्त कथन का आपको चयन करना है। इसके अंतर्गत देखिए, मानव इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, यह कथन आपको इसमें सही दे रखा है। फिर 2 श्रृंखलाएं ए और बी श्रृंखलाएं हैं, ये आपको सही दे रखा है। और लास्ट में देखिए, सी पेप्टाइड 2 श्रृंखलाओं के मध्य परिपक्व रूप में मानव इंसुलिन में उपस्थित होता है, यानी ए, बी और ई, ये 3 कथन आपको इसके अंतर्गत मानव इंसुलिन के संदर्भ में सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन का लेवल है ये आपके इस 12th सीईटी लेवल से बाहर है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल की जो सीईटी है उसमें तो फिर भी पूछा जा सकता था। हालांकि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन फिर भी देखिए इसका जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, उस जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उन बीजों का चयन कीजिए जो 100% शुद्ध होते हैं जिनके बेग को सुनहरा पीले रंग का टैग लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रीडर सीड्स, प्रजनक ब्रीडर बीज। ऑप्शन आपका जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको पैराग्राफ दे रखा है और उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। द यूज ऑफ स्टेरॉइड एंड इनहेलर फॉर अस्थमा इज ट्रू। तो यहाँ पर देखिए रिलीव इट, ऑप्शन जो सेकंड है ये इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव्ड दैट अल्दो वन ऑफ द फॉलोइंग माइट। उसके बाद में देखिए ये जो आपको प्रश्न दे रखा है इसमें द पुअर एयर क्वालिटी, ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला प्रश्न है, इसी के अंतर्गत आपको आंसर देखिए ऑप्शन जो डी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आगे वाला क्वेश्चन ये भी इसी पैराग्राफ में से है और इसका आंसर है ये आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस पैराग्राफ में से आपको आंसर बताने थे। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है, ये आपको कुछ शब्द दे रखे हैं इंग्लिश के और उसके विलोम शब्द एंटोनिम आपको बताने हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, एलिवेट का जो एंटोनिम होता है वो आपका एग्रेवेट होता है, यहाँ पर सेकंड आएगा। तो पहले का दूसरा देखो आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए ऑप्शन आपका सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप मिलान करके देख लेना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसकी अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत की जो अवधारणा है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन कौन से शहर में किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पर डी होगा जयपुर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक गार्डन रोलर का व्यास 2.8 मीटर और लंबाई 4 मीटर है। यदि 30 सेकंड में 5 परिक्रमण पूरे करता है तो 5 मिनट में वह कितने क्षेत्रफल तय करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1760 वर्ग मीटर। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
ये आपको दे रखा है 2/3 फैक्टोरियल प्लस 4/5 फैक्टोरियल प्लस 6/7 फैक्टोरियल प्लस ये किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए 1/e है, ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप 32 सेंटीमीटर और प्रत्येक समान भुजाओं की लंबाई आधार की लंबाई का 5/6 गुना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा क्या होगा ये आपको बताना है वर्ग सेंटीमीटर में, क्योंकि क्षेत्रफल है वो हमेशा ही वर्ग में आता है, इसलिए इसके क्षेत्रफल के बारे में आपको बताना है। देखिए 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 12 लड़के अथवा 18 लड़कियां किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा करते हैं तो 8 लड़के और 16 लड़कियां उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 9 दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? एक आपको समीकरण दे रखी है, इनमें से कौन से दो चिन्ह हैं जिनको आपस में बदलेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। तो इसमें माइनस और जो प्लस वाला चिन्ह है इसको आपस में अगर आप एक्सचेंज कर देंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। आगे वाले देखिए, ऊहापोह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऊहापोह का संधि विच्छेद तो ऊह धन अपोह, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। डिजी लॉकर किस मंत्रालय की प्रमुख पहल है? डिजी लॉकर तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहां पर स्थित है? तो ये आपका रावत भाटा में स्थित है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट द की विजन एरिया ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, यानी कि डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है उसका प्रमुख दृष्टि क्षेत्र कौन सा नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें नागरिकों के व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का क्षेत्र नहीं होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है जलोढ़ मृदा के संदर्भ में। तो देखिए इसमें इस मृदा में नाइट्रोजन की पर्याप्त मात्रा होती है, ये जलोढ़ मृदा के बारे में आपको गलत दे रखा है, बाकी आपको तीनों कथन सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उष्ण कटिबंधीय जो कांटेदार वन है ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कोलायत झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में स्थित है? तो कोलायत है ये कपिल मुनि का मेला लगता है, बीकानेर जिले के अंतर्गत है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा कि वह नीलम की माताजी है और नीलम जी के पिताजी मेरे पुत्र हैं, तो सुनीता किस प्रकार तस्वीर की लड़की से संबंधित है ये आपको बताना है, तो ये उसकी बेटी होगी, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी रीजनिंग का है, हालांकि रीजनिंग के सारे प्रश्न मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि मैं सारे आपको सोल्व करवाने वाला हूं, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन के आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि रीजनिंग के जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख पाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्क है उसको 5394, SHIRT सेट को 17698, पंडित को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में निसार को किस कोड में लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 261739, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स के अंतर्गत यहाँ जो लुप्त संख्या है वो कौन सी आएगी ये आपको बताना है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आपकी 16 संख्या आएगी, ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश वर्ड आपको बताना है। प्रतिलेखन है, इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो इसे ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। उसके बाद में देखिए, ए पर्सन हु सेटल डिस्प्यूट्स डिसएग्रीमेंट्स इज नाउन एज एन, तो इसे आर्बिट्रेटर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको इस जो आपको वर्ड दे रखा है इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, यानी एंटोनिम आपको इसमें पूछा गया है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो डिसकर्टियस हो जाएगा, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को किस बाघ अभ्यारण्य के महत्वपूर्ण बाघ आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया है? तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा। अगला, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया? कल वाले पेपर में आपको ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है उसके बारे में पूछा गया था, तो ग्रामीण का तो 73वां है और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में पूछे तो 74वां संविधान संशोधन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सेकंड है ये इसका आंसर आएगा। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो पंचायती राज एक ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मोस्ट सिमिलर मीनिंग कौन सा है? पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से ये आपको बताना है, असर्बिक का आपको पर्यायवाची इनमें से बताना है, तो बीटर, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आपको मोस्ट सिमिलर वर्ड बताना है इसी का, तो इसका देखिए ये अनऑथेंटिक, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। अगला वर्ड देखिए, माइक्रो प्रोसेसर की कौन सी पीढ़ी के अंतर्गत VLSI चिप का उपयोग किया गया है? तो ये आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? तो लाइनक्स या इसको जो लिनक्स नाम से बोलते हैं ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील लगाना हो उसे किस नाम से जानते हैं? चूंप के नाम से जानते हैं, यानी चूंप जो है वो एक प्रकार का दांत में पहना जाने वाला आभूषण है, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान संघ यानी वर्तमान राजस्थान का जो दूसरा चरण है वो कौन सी तिथि को गठित हुआ था? तो दूसरा चरण है वो 25 मार्च 1948 को, पहला चरण है वो 18 मार्च 1948 को और तीसरा चरण है वो 18 अप्रैल 1948 को। तो आपको दूसरे चरण के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले के अंतर्गत है? तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? तो कल भी ये क्वेश्चन आया था, सेम था, वहां पर मॉनिटर दिया गया था और ये आपका इसमें स्पीकर हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस पूछा है तो स्पीकर इसका आउटपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 पेटाबाइट 1 पीबी किसके बराबर है? तो ये 1024 टीबी के बराबर है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात हो रही है, उसमें डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो एक विधि है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे सॉर्टिंग के नाम से जाना जाता है। जब मुख्य नदी की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और द्वितीय सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हों तो उस प्रतिरूप को कहा जाता है। तो उस प्रतिरूप को किस नाम से जाना जाता है? जालीनुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो ये आपका 10 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद में राजपूताना जो यानी वर्तमान जो राजस्थान है उसकी कितनी रियासत भारतीय संघ में शामिल हो गई थी? तो 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक चीफ शिप प्रदेश, यानी कि आपका ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सकल उत्पाद के संदर्भ में पीपीपी का अर्थ क्या है? यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। सकल उत्पाद के संदर्भ में क्रय शक्ति समता। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक उष्माक्षेपीय विक्रिया नहीं है? कौन सा उष्माक्षेपीय विक्रिया नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन, ये उष्माक्षेपीय विक्रिया का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो इसमें आपका हाइड्रोकार्बन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तेल का हाइड्रोकार्बन के साथ उपचार करने पर वसा बनती है, यह किसका एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है ये पहचानना है। तो इनमें से देखिए, आपका एक तो अनुदित हो जाएगा, इसके बाद में सम्राज्ञी हो जाएगा और एक इकाई होगा, यानी कि BDE। आपका ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध लिखित वाक्य इनमें से कौन सा है? शुद्ध लिखित वाक्य, शुद्ध वाक्य पूछा इनमें से कौन सा है? मैं रात के समय पढ़ता हूँ, यानी रात है वो अपने आप में समय हो गया, यानी रात आ जाएगी तो समय नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि ये आपका इसके अंतर्गत अशुद्ध है। यह कैसे संभव हो सकता है? संभव और सकना दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये भी इसमें गलत है। सबसे और सुंदरतम दोनों एक साथ नहीं आते। सप्रमाण उत्तर दीजिए, ऑप्शन जो सी हो जाएगा ये शुद्ध लिखित वाक्य होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, टेक निभाना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा हो जाएगा? टेक निभाना तो आपका वचन पूरा करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पैरालंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SS1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है ये आपको बताना है। तो मोना अग्रवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वैभव फेलोशिप कार्यक्रम भारत सरकार के किस विभाग द्वारा क्रियान्वित किया गया है? तो ये आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा क्रियान्वित किया गया है। बबूल, खेर और खेजड़ी प्रजाति के वृक्ष निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये आपके उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन में पाए जाते हैं। 16 नामक शीतोष्ण वन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये आपका तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। हिमालय नदियों के बारे में निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, जल ग्रहण क्षेत्र इसका बहुत बड़ा होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य हाशिए और रूलर्स को दर्शाता है? तो इनमें से पेज लेआउट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में व्याकरण और वटनी की जांच के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन डी F7 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर आपको फिल इन द जो ब्लैंक्स है इसमें आपको कौन सा यहाँ पर डिटर्मिनर आएगा ये बढ़ना है। तो इसके अंतर्गत देखिए, आई वाज डिलाइट विथ द प्रेजेंट यू गेव ऑन माई रिटायरमेंट। ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, डिस्पाइट हर इलनेस सी इंस्टीटेड, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस गोइंग टू वर्क एज सी हैड प्लेंटी ऑफ पेंडिंग वर्क। तो इसके अंतर्गत आपका ऑन आएगा, ऑन गोइंग। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है वो आपको चुनना है। भारतीय संविधान की कौन सी इनमें से एक विशेषता नहीं है? तो इसके अंतर्गत दोहरी नागरिकता, ये इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की गई थी? अग्निपथ योजना तो ये आपका 14 जून 2022 को ये शुरू की गई थी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित बालिकाओं को प्रतिमाह कितनी राशि देय है? तो
तो बालिकाओं को पूछिए तो 4,500 हो जाएगा, बालकों के बारे में पूछता तो आपकी 4,000 हो जाती है, यानी लड़कियों के बारे में पूछिए तो यहाँ पर 4,500 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बेरोजगारी भत्ता मिलता है। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जल विद्युत शक्ति प्रदान करती है? तो माही बजार सागर परियोजना ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्ण होता है वो कौन सा साहित्य कहलाता है? तो उसको पुरालेखीय साहित्य के नाम से जानते हैं। लांगुरिया गाना यानी लांगुरिया जो गीत है वो कौन से लोक देवी या देवता को समर्पित है? तो ये आपका केला देवी के मेले में करौली में किया जाता है। दन्ना किसका शिष्य था? दन्ना किसका शिष्य था? तो ये आपके रामानंद जी के शिष्य थे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से लेंस का सही सूत्र कौन सा है? लेंस का सही सूत्र इनमें से कौन सा है? तो 1/f बराबर ये आपको 1/v - 1/u, ऑप्शन तो सेकंड दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3.2 × 10⁻⁵ टेस्ला है और नमन कोण 60 डिग्री है, तो उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कितनी होगी? तो ये 6.4 × 10⁻⁵ t इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, किस प्रकार के दर्पण के उपयोग से विस्तारीय दृश्य क्षेत्रफल प्राप्त होता है? तो ये आपके उत्तल दर्पण से दृश्य प्राप्त होता है। दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प का आपको चयन करना है, तो इनमें से असंगत आपका 7 और 63 हो जाएगा, बाकी तीनों में कोई ना कोई यहाँ पर सिमिलरिटी है, ये यहाँ पर आपका विषम युग्म आपको दे रखा है, 7 और 63 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिंकी नरेश से अधिक अंक प्राप्त किए, यामी ने डिंपल के बराबर और ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राकेश ने यामी से अधिक और मंजू ने डिंपल से कम अंक प्राप्त किए, तो आपको बताना है कि सबसे कम अंक इनमें से किसने प्राप्त किए हैं? तो ललिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको विलोम शब्दों के बारे में असंगत युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए तिमिर अंधकार ये जो आपको दे रखा है ये इसमें असंगत है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। जो प्रतिदिन नहाता हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो नित्य स्नायी हो जाएगा। सरकारी पत्र के अंतर्गत कौन सा इनमें से नहीं आता है? तो निमंत्रण पत्र इसमें नहीं आता है। उसके बाद में आपको बताना है, एक समीकरण दे रखी है और समीकरण के मूल हैं m² + n² किसके बराबर है ये आपको इसमें बताना है। तो p² + 2q ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजय ने 2 प्रकार के निवेशों में कुल 10,000 रुपये निवेश किए, यदि वह निवेश का पहला भाग 6% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश, दूसरा भाग 10% की दर से साधारण ब्याज के ऊपर देता है, 1 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज का 7% साधारण ब्याज के ऊपर प्राप्त होता है, तो प्रत्येक निवेश की गई राशि कितनी होगी ये आपको पूछा है। तो 7,500 और 2,500 यानी कि 7,500 और आपका 2,500 ये आपको ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, यह प्रत्यय युक्त कौन सा शब्द नहीं है? कौन से प्रत्यय में शब्द के अंतर्गत यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपको बताना है। तो कौनते इसका आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है? उत्कर्ष में तो उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ शब्द दे रखे हैं और पर्यायवाची दे रखे हैं। तो इसमें देखिए आपका समुद्र तो ये आपका हो जाएगा अर्णव, उसके बाद में सर्प तो पन्नग हो जाएगा, उसके बाद में असुर का यातुधान हो जाएगा और लास्ट में सिंह का ये आपका शार्दूल। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का पर्यायवाची कौन सा है? शरीर का पर्यायवाची कौन सा है? तो वपु इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्रम को पूरा करना है, एक श्रेणी दे रखी है और इसके अंतर्गत जो ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं उसमें कौन सा ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपको जो चौथा ऑप्शन दे रखा है IFGIE ये इसमें जो ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं उसमें भरा जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है और इसके अंतर्गत अगली जो आकृति आएगी उसके अंतर्गत बताना है, ये 4 आकृतियों के बाद में अगली आकृति यहाँ पर कौन सी आएगी वो आपको बताना है। तो इसमें आपको जो दूसरी आकृति दे रखी है ये इसका आंसर आएगा, ये इस श्रेणी के क्रम को पूरा करेगी। निम्न में से कौन सा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया अंतरिक्ष मिशन नहीं है? कौन सा इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया नहीं है? तो अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम स्पेस शटल ये नहीं है, बाकी तीनों ही इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? जीपीएस प्रणाली का मुख्य कार्य है नेविगेशन और स्थिति का पता लगाना, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अमेरिका यूएस द्वारा विकसित की गई वैश्विक उपग्रह आधारित यानी अमेरिका के द्वारा पूछिए तो जीपीएस जो है वो अमेरिका का है, भारत का नहीं है, ठीक है। जीपीएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी हैरी कॉम्पटन क्रिक ने पीएचडी शोध के शीर्षक का चयन यानी किसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की थी ये आपको बताना है। तो अक्सरे डिफ्रेक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन्स, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आपको समीकरण दे रखी है और इस समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपको मैग्नीशियम धातु का क्या हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑक्सीकृत मैग्नीशियम धातु इस समीकरण के अंतर्गत ऑक्सीकृत हुई है। अगला प्रश्न देखिए, मानव समष्टि में रुधिर समूह सह प्रभाविता का उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, निम्न में से जो युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए एड्स का आपको रेट्रोवायरस दे रखा है, एड्स है वो रेट्रोवायरस के कारण नहीं होता है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग इनमें से कौन सा नहीं है? तो टाइफाइड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना
जाम्बोजी द्वारा रचित है। जाम्बोजी के द्वारा रचित रचना कौन सी है? तो विश्नोई धर्मप्रकाश इसका आंसर हो जाएगा। उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? तो जॉर्ज थॉमस इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। दो कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन इसमें सत्य है ये बताना है। तो धातु के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। अधातु के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, दोनों ही आपको उल्टे दे रखे हैं, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों यहाँ पर सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तांबे के बर्तनों को आर्द्र वायु में खुला रखने पर क्या हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड बनने के कारण उन पर हरी परत उत्पन्न हो जाती है, तो कॉपर ऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिटोल के मुख्य घटक क्या हैं? डिटोल के मुख्य घटक क्लोरी, ऑक्सीलेरोन और टर्पिनिकोल, यानी ऑप्शन आपको जो डी दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा की बैठक के लिए आवश्यक जो न्यूनतम कोरम है कितना होता है? तो 10वां भाग होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौशल भारत अभियान के अंतर्गत कौन सी पहल नहीं है? कौन सी पहल नहीं है वो आपको बताना है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये कौशल भारत अभियान का भाग नहीं है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? यानी कि गेहूं के साथ में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है ये आपको बताना है। तो गेहूं, जौ, सरसों ये तो एक साथ बोई जाती है, चावल है ये रबी की फसल नहीं होती, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। विच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विधन छेद हो जाएगा, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें त्रिवेणी इसका करेक्ट आंसर होगा। जलवायु में कौन सा समास है? जलवायु में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न आपको विशेषता और उसके विरोधी गुणों के संदर्भ में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, पुष्प रंग यहाँ पर ये सफेद हो जाएगा सेकंड, और फली का जो रंग है वो हरा पीला हो जाएगा। फिर बीज का आकार तो ये गोल और झुरीदार, और फली का आकार फूली हुई या सिकुड़ी हुई, यानी ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थैलेसीमिया जीन किसके ऊपर उपस्थित होता है? तो ये आपका एक अलिंग गुणसूत्र यानी जो ऑटोसोम होता है उसके ऊपर उपस्थित होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंटर ध्वनि रहित यानी कि वो ध्वनि नहीं करता, उच्च गति उसकी स्पीड है वो फास्ट होती है और उच्च गुणवत्ता यानी अच्छी क्वालिटी वाला होता है? तो इनमें से कौन सा होता है? लेजर प्रिंटर की ये विशेषताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात हो रही है। स्प्रेडशीट में सेल कंटेंट को संपादित करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F2 कुंजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है और वह दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज में 90 डिग्री और उसके बाद में वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, तो वह अब कौन सी दिशा में मुंह करके खड़ा है? तो वह पश्चिम दिशा में मुंह करके खड़ा है। 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख किए हुए एक पंक्ति में बैठे हैं। नेहल बाएं छोर से 14वें स्थान पर है, तो उसका स्थान दाहिने छोर से क्या है? तो यहाँ पर देखिए 19वां स्थान है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपको नीचे 4 कथन दिए गए हैं या 4 शब्द दिए गए हैं, उनको क्रमानुसार आपको अरेंजमेंट करना है और दूसरे शब्द का इसमें चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो देखिए कार्डिगन हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान में, तो ये नीमका थाना के अंतर्गत, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? रणथंभौर के अंतर्गत चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गोविंदराज इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ आपको लोक कला दे रखी है और वो सामग्री दे रखी है। तो इसमें देखिए आपका कावड़ जो है वो किससे बनती है? आपकी लकड़ी से बनती है। उसके बाद में फड़, तो ये आपकी कपड़े के ऊपर फड़ का चित्रण होता है। उसके बाद में पाने का जो संबंध है वो आपका पेपर यानी कागज से होता है, और मांडना यानी रंग, तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जब कर्ता स्वयं कोई काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से कार्य को करवाता है तो वहां पर कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? तो वहां पर आपकी जो प्रेरणार्थक क्रिया है उसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, इसमें आपको अंग्रेजी के तकनीकी शब्द और उसके हिंदी के जो समानार्थी शब्द हैं उसके बारे में बताना है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा, यानी एवरेज है ये, इसमें आपका संक्षेपण हो जाएगा। उसके बाद में अनेक्स्योर है, ये आपका संलग्नक हो जाएगा। उसके बाद में अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट किसको बोलते हैं? संशोधन को बोलते हैं। और वैसे भी अगर देखा जाए तो अमेंडमेंट है सी फोर्थ, ये आप करेंगे तो आपका आंसर यहीं से निकल जाता है। उसके बाद में अप्रूवल अनुमोदन होता ही है, तो ऑप्शन आपका जो फर्स्ट आपको दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्नोलॉजमेंट। एक्नोलॉजमेंट जो शब्द है इंग्लिश का, इसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये आपका पावती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मैथमेटिक्स का है, एक त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत AB बराबर BC है और AC की लंबाई AB की लंबाई के √2 गुना है। यदि त्रिभुज ABC का परिमाप है वो 14 + 7 √2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 49/2 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद में PQ समानांतर है RS के, तो A + B + C का मान आपको ज्ञात करना है, तो 360 डिग्री इसका आंसर आएगा। फिर देखिए EEP ROM
की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो 23 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय खिलाड़ी और संबंधित खेलकूद, कौन सा खिलाड़ी है वो कौन से खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत देखिए ऑप्शन जो आपका फोर्थ है ये इसका आंसर होगा, यानी मीराबाई चानू का जो संबंध है वो किससे? आपका भारोत्तोलन से है। उसके बाद में दीपा कर्माकर का जो संबंध है वो आपका जिम्नास्टिक से है। हिमा दास का जो संबंध है वो आपका एथलेटिक्स से है। और दीपिका कुमारी का जो संबंध है वो आपका तीरंदाजी से है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल है उसकी पहली खेप कौन से देश को सौंपी है? तो फिलीपींस द्वीप को सौंपी है, क्योंकि चाइना सी जो है उसके अंतर्गत चाइना अपना प्रभुत्व है वो कायम करते करते फिलीपींस तक वो पहुंच गया है, इसलिए चाइना को काउंटर करने के लिए फिलीपींस के द्वारा भारत से ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो आयात की गई है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह रो रही है, वह रो रही है, ये आपको जो शब्द दे रखा है, वाक्य दे रखा है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो वाई इज सी वीपिंग, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको इसके अंतर्गत डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रश्न है। ही सेड टू हिम इज योर नेम नॉट रॉबिन, तो इसको आप चेंज करेंगे तो देखिए ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट रॉबिन, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इसके अंतर्गत देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो भरना है। व्हेन माय फ्रेंड केम टू कलेक्ट हर बुक्स आई वाज ए लिटिल एम्बेरेस्ड एज आई, उसके बाद में हैड रीड ओनली वन आउट ऑफ द 5 बुक्स दैट आई हैड बोरो, यानी ऑप्शन आपका जो सी दे रखा है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको फिर से फिल इन द ब्लैंक्स भरना है और इस बार यहाँ पर देखिए, द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड अस एंड आस्क्ड अस वेयर वी वर गोइंग, ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको एक्टिव पैसिव वॉइस का ये वाक्य दे रखा है। एवरीवन नोज द फैक्ट ऑफ द केस वेरी वेल, तो इसको आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसके अंदर देखिए, द फैक्ट्स ऑफ द केस आर वेरी वेल नोन, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति और उसके कार्य के संदर्भ में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सी है ए, सी और डी, ये राज्यपाल की कार्यपाली का जो शक्ति है उसके बारे में आपको सही दे रखे, यानी राज्य सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाही औपचारिक रूप से उसके नाम पर की जाती हैं, जो कि आपको बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद वह राज्य सरकार के कामकाज के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियम बना सकते हैं और वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ये तीनों कथन आपको राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में सही दे रखे हैं, यानी दूसरा जो कथन है वो आपको इसमें गलत दिया गया है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका अजमेर में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनेकार्थक शब्द पानी का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सेना, ये पानी का अनेकार्थक शब्द नहीं होगा, बाकी सभी पानी के अनेकार्थक शब्द होंगे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंश और अंश, यानी तीसरा से दंत्य से है और यहाँ पर देखिए तालव्य से है, इसमें आपको बताना है शब्दयुग में इसका अर्थ बताना है। तो जो अंश होगा दंत्य से होगा, इसका मतलब तो होता है आपका कंधा, और ये पहला सही इसका मतलब होता है हिस्सा यानी भाग, यानी आपका जो ऑप्शन सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? तो वे, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। कल यानी कि आपका 22 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें भी आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में ही पूछा गया था और वहां पर भी आपको वे ही दे रखा था। तो दोनों इस बार अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में से वे आपको पूछा गया है, तो आगे रिपीट हो सकता है, आप देख सकते हैं। आगे वाला प्रश्न है, 6 संख्याओं को घटते क्रम में लगाया गया, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत है वो 40 है, आखिरी 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली और आखिरी संख्याओं का अंतर कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है इसका आंसर आ जाएगा आपका ई करना है, आपको अनुत्तरित प्रश्न है ये आपको यहाँ पर करना था, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु को 3200 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो 33 सही 1/3%, यानी ऑप्शन जो डी है ये इसका आंसर हो जाएगा। एक रासायनिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है परंतु अवशोषित कभी भी नहीं होती है, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एपीकल्चर के नाम से जानते हैं मधुमक्खी पालन को। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया में विभिन्न पदों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए निष्क्रियण, एनिलिंग और विस्तार, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का जो सुलेखन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये तो भजनलाल शर्मा है, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 1 सितंबर 2024। अगला प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने तो 1510 के अंतर्गत अधिकार किया था। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने डिजाइन और उद्यमिता पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया है या लॉन्च किया है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विश्व टीबी यानी तपेदिक दिवस 2024 की थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी हाँ हम टीबी खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के कौन से
स्थान पर है, तो केवलादेव घनापक्षी पर आपका भरतपुर में है। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन कौन सी है? भारत की सबसे तेज गति की ट्रेन पूछी है तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगी, जो कि अभी फिलहाल काफी सुर्खियों में भी है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज आपकी 23 अक्टूबर को पहली पारी में जो आपको 150 क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी कंप्लीट आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जा चुकी है। इसके रीजनिंग के जो प्रश्न है उसके आपको अलग से आंसर की प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी आंसर की वो मिला सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको लगातार क्विज और पीडीएफ वो प्रोवाइड करवाई जाती है। धन्यवाद।